प्रभु की जय। God is good all the time. बच्चे से बस पहले क्या नाम प्रार्थना करेगा वचन के लिए। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे सर्वपिता परमेश्वर, अब पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। आज हम पिताजी दुआ करते हैं, जो वचन हम बांटेगा, वचन बांट मिला हमने, लेकिन पवित्र आत्मा तू होना और वचन के द्वारा पिता हर एक कलीसिया के लोग के हृदय को खोलना, हर एक मन को अपन लौ से ढांप लेना पिता, ताकि वचन हर एक के हृदय में कार्य रूप करे। धन्यवाद देते पिताजी, हम सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारा वचन का शीर्षक है हालेलुया, परमेश्वर मनुष्य को कीमती समझता है। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर आज मनुष्य जाति को बहुमूल्य समझता है। हालेलुया, क्या आज हम अपने आप को कीमती समझते हैं कि नहीं? हालेलुया, शायद आप कीमती नहीं समझता है, लेकिन परमेश्वर आपको कीमती और बहुमूल्य समझता है। हालेलुया, तो इस समय हम धर्मशास्त्र में से पढ़ेगा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में, और फिर साम 39:14 में से दो जगह से हम पढ़ेगा धर्मशास्त्र में से। जेनेसिस 1:27 यहाँ पे बतलाया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। साम 39 में हम देखेगा, साम 39 वर्स 14 में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन है, बतलाता है, बुक ऑफ जेनेसिस 1:27 में कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर जैसा है वैसा हमें और तुम्हें बनाया है। हालेलुया, हम कभी सोचते अपने आप को इनकार करते कि परमेश्वर ने हमें क्यों ऐसा बना दिया है। हालेलुया, मैं बताना चाहती परमेश्वर जैसे भी आपको बनाया है वो सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, ठीक बनाया है, क्योंकि उसने अपने ही स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर कहता है कि अपने स्वरूप में हमने मनुष्य का रचना किया है, केवल नर और नारी करके। हालेलुया, तो आज परमेश्वर ने हमें तुम्हें जैसे भी रचा है अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया। कभी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों हमें ऐसा बनाया, क्यों हमें काला, उज्जर, इस तरह उस तरह, हमारा नाक क्यों ऐसा, हमारा कान क्यों ऐसा, क्यों परमेश्वर हमें इस रूप से रचा है। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर हमें सुंदर और अच्छा बनाया, क्योंकि अपने स्वरूप से हमें बनाया है। हालेलुया, अपन हाथ से हमें रचा है परमेश्वर ने, और वो कहता है तुम उसके सामने बोले कीमती है। हालेलुया, परमेश्वर हमें तुम्हें देखता है, वो हमेशा कीमती समझता है, चाहे हम कैसा भी क्यों ना है। इसलिए दाऊद कहता है साम 39:14 में भी, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दाऊद करता है कि परमेश्वर हमें जैसे भी रचा अद्भुत बनाया है। हालेलुया, और हमें भयानक रूप से रचा है। तो परमेश्वर अपने स्वरूप में आज कलीसिया हमें तुम्हें बनाया है। हालेलुया, हम जैसा भी है परमेश्वर हमें तुम्हें अपन स्वरूप में बनाया है, और हमसे तुमसे वो प्यार करता है, क्योंकि वो मनुष्य जाति को इतना कीमती समझा कि अपन हाथों से उसने रचना किया उसको। हालेलुया, फिर इसाया 49:15 में कहता है, यहाँ पे वचन बतलाता है कि एक माँ बोले जरूर अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे भूलने वाला नहीं, क्योंकि मैं अपने हाथों के हथेलियों से तुम्हें रचना किया है। यानी कि हम अपने पांव से तो एंग्रेव किया है, परमेश्वर बताया ना। हालेलुया, परमेश्वर अपन हाथ से मिट्टी उठा के हम लोग को बनाया है, अपन हाथ से हम लोग को रची से। तो परमेश्वर बोले हम तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया, क्योंकि बोले एक माँ जरूर है अपने दूध पिए बच्चा को भूल जाए। आज हम देखते हैं माँ का जो प्यार होता है अपने बच्चे लोग को भूल जाता है। सब माँ नहीं, लेकिन कुछ माँ लोग ऐसा है कि अपने बच्चे लोग को भूल जाता है। हालेलुया, दूध पियाते बच्चे लोग को पैदा होते लोग रबिश बिन में डाल देते हैं, दरबा में बंद कर देते हैं, कुआं में डाल देते हैं, कहीं भी लोग छोड़ के बच्चन को चल देते हैं। हालेलुया, बच्चन के लिए उनके अंदर प्यार नहीं है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन
कहता है कि परमेश्वर हमारे माँ से बढ़ के प्यार हमसे करता है, क्योंकि अपने हाथ से हमें रचा है। हालेलुया। और वो कहता है तुम हमारा रचना है, हम तुम्हें कीमती समझता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमसे तुमसे उतना प्यार करता है क्योंकि हमें तुम्हें कीमती समझा है। हालेलुया। तो इसलिए कहता है माँ जरूर भूल सकती है लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए पुतली है। हालेलुया। और फिर उसका वचन कहता है हिब्रू 13:5 में वो कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वादा है, वचन हमको देता है कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। शायद आज हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं चाहता, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे लड़का, हमारे कोई हमें यार दोस्त कोई हमें नहीं चाहता, सब कोई हमें छोड़ दिया, कोई हमारा सहारा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कीमती समझा है, तुम्हें बहुमूल्य समझा, अपने हाथों से हम तुम्हारी रचना किया है, इसलिए हम तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, तुम्हारे साथ साथ हमेशा रहेगा। और उसका वादा है जॉन 6:8 से वो कहता है हालेलुया, जो कोई बोले हमारे पास आए, परमेश्वर बोले कभी उसे निकालेगा नहीं। हम और तुम परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने कहा तुम्हें कभी नहीं निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ रहेगा, चाहे हमारे जीवन में समस्या, मुसीबत, आंधियां कुछ भी आएगा, बीमारी, रोग, कुछ भी उलझने आएगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा। इसलिए दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई से भी गुजरूंगा, हानि के बीच में परमेश्वर कहता है हम तुम्हारे साथ साथ चलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम हमारे पास आया, हम तुम्हें नहीं निकालेगा। हम सब प्रभु के पास आए, परमेश्वर हम लोग को हरगिज नहीं निकालेगा, क्योंकि वो हमें तुम्हें इतना कीमती समझता है। फिर उसका वचन कहता है जॉन 15:16 में कि प्रभु कहता है कि हमने तुम्हें चुन लिया है, परमेश्वर ने आज हमें तुम्हें चुना है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठा है। हम लोग ने प्रभु को नहीं चुना है, लेकिन प्रभु ने हम लोग को चुना है। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है यिर्मयाह 1:5 में जब हम लोग माँ के पेट गर्भ में था तभी परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है। हालेलुया। पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हम लोग को नाम लेके बुलाया, हम लोग को चुना है। इसलिए कलीसिया आज हम लोग इस जगह पे बैठा है परमेश्वर के हालेलुया भवन में, क्योंकि हम लोग सोचता है कि हमने परमेश्वर को चुना है, हम लोग नहीं परमेश्वर को चुना, परमेश्वर हम लोग को चुना है और हम लोग को आज इस जगह पे रखा है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ धर्मशास्त्र कहता है चाहे हम कैसा भी क्यों ना है, परमेश्वर हमें तुम्हें कीमती समझता है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि हम कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। और वो कहता है मैथ्यू 28:20 में बोले हम संसार के अंत तक तुम्हारा साथ सर्वदा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, उसका वचन है कि संसार अंत भी हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ साथ रहेगा। आज वो परमेश्वर हमारे साथ है, ध्यान रहेगा, और संसार के अंत तक होने तक वो परमेश्वर हम लोग के साथ रहेगा। यानी कि जब हमारा श्वास हम लोग छोड़ देगा, फिर भी वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। स्वर्ग में हम लोग रहेगा, परमेश्वर हम लोग के साथ साथ रहेगा। चाहे कितना भी कठिनाई उलझन से हम लोग गुजरेगा, परमेश्वर हम लोग के साथ रहेगा। उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है, तुम्हें अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें त्यागेगा नहीं। क्योंकि हम सोचता है कि परमेश्वर हम लोग को छोड़ दिया, हम लोग को त्याग दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम तुम्हें नहीं त्यागेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने तुम्हें कीमती समझा है, तुम्हें बहुमूल्य समझा है, तुम्हें अपने हाथ से हम रचा है। हालेलुया। तो हम सब परमेश्वर के रचना है, और परमेश्वर हमसे तुमसे इतना प्यार करता है, इतना कीमती समझा है, इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने जान की कुर्बानी दी है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें तुम्हें कीमती नहीं समझता, हालेलुया, अपने जान की कुर्बानी नहीं देता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमें तुम्हें इतना कीमती समझा, इतना बहुमूल्य समझा मनुष्य जाति को, इसलिए यीशु मसीह आज अपने जान को क्रूस पे दिया। पिता ने मनुष्य को पाप में देख नहीं सका, बीमारी, रोग, समस्या, मुसीबत में हम लोग पड़ा रहा। हालेलुया। हम लोग का जीवन पाप में रहा, गुनाह में रहा, परमेश्वर ने देख नहीं सका। मनुष्य जाति को इतना कीमती समझा कि अपना इकलौता बेटा को भेजा, और यीशु मसीह क्रूस पे आया हमारे हर एक हालेलुया हम लोग को बचाने के लिए। हम लोग के हर एक अपराधों को, बीमारी, समस्या, रोग, उलझने, हम लोग के जीवन में आज रिजेक्शन, ठुकरायापन, हालेलुया, हम लोग के जीवन में हम लोग सोचते हैं हम लोग कोई नहीं चाहता। हालेलुया। हम लोग निगलेक्ट हो जाता है, अकेलापन महसूस करने लगते कहीं कभी। हालेलुया। हम लोग टूट जाता है, लेकिन परमेश्वर उस सब चीज के लिए अपना लहू उस क्रूस पे बहा दिया, क्योंकि उसने मनुष्य को इतना कीमती समझा, इतना बहुमूल्य समझा है। हालेलुया। तो मैं आज बताएं कलीसिया उत्साहित करे कि हम लोग परमेश्वर हमें तुम्हें कीमती समझता, चाहे हम कैसा भी इंसान क्यों ना है, चाहे हम पढ़ा लिखा है, चाहे विद्वान है, चाहे अनपढ़ है, चाहे हम धनी है, चाहे गरीब है, चाहे हमारे पास धन दौलत है, चाहे नहीं, अच्छा मकान, घर, कपड़ा,
कुछ भी हमारे पास नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमसे तुमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम हमारे लिए है, इसलिए परमेश्वर ने अपना जान की कुर्बानी उस क्रूस पे दिया है कि मनुष्य को इतना कीमती समझा है। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि मनुष्य को अपने हाथ से रचा है। हालेलुया। तो मैं बतला है कलीसिया, हम कभी भी निराश नहीं हुए। सिर्फ हमारे जीवन में हमारे मांग ना पूरा हो, हमारे जीवन में उलझने समस्या नहीं जाता, कुछ नहीं, लेकिन हम देखें यीशु के क्रूस के ऊपर यीशु का प्यार हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हम मनुष्य को देख ना सका पाप में, और हमारे लिए क्रूस पे अपने जान को कुर्बानी दी है। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य को कीमती समझा। हालेलुया। अगर वो मनुष्य को कीमती नहीं समझता, यीशु मसीह क्रूस पे नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे आया क्योंकि हम मनुष्य को पाप में देख नहीं सका, बीमारी रोग समस्या में देख नहीं सका। सभी जो बोझा लेके हम चल रहे थे, उस बोझा लेके यीशु मसीह क्रूस पे गया कि हमें तुम्हें बचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे लिए, हालेलुया, शायद हमें कोई प्यार करे चाहे नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो प्यार है बोले एक माँ के प्यार से भी बढ़ के प्यार है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें तुम्हें कीमती समझता है, हमसे तुमसे इतना प्यार करता है, चाहे कोई हमसे प्यार करे, चाहे हमें कोई कैसा भी समझे, लेकिन परमेश्वर हमें कीमती समझता है। हालेलुया। चाहे हम कैसा भी है। हालेलुया। तो मैं आज बताना चाहती हूँ, चाहे हमारा जीवन आज पाप में है, गुनाह में है, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम यीशु के लहू से धो के साफ है, पवित्र है, फिर परमेश्वर हमें जितना प्यार करता उतना हम अगर गुनाह कर देते, फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए रहता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को कीमती समझता है। आज अगर एक प्राण भी बड़े पाप करता तो यीशु मसीह आता क्रूस पे, एक पापी के लिए परमेश्वर इतना कीमती समझता है मनुष्य के। हालेलुया। उसके लिए भी यीशु मसीह अपन जान की कुर्बानी क्रूस पे देता। हालेलुया। तो मैं मता बतलाए कलीसिया उत्साहित करे कि अपने आप को हम कभी भी ठुकराएपन ना महसूस करें, अकेला ना महसूस करें। हम नहीं सोचे कि हमें कोई नहीं चाहता है, हमें परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें तुम्हें बनाया है। क्यों ना हम ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। मैं बताना चाहती हूँ, हालेलुया, अगर हमारे हाथ में पैसा है नहीं हाथ में, हालेलुया, अगर हमारे हाथ में एक $10 का नोट हो, साफ नोट, नया नोट हो, और उस $10 नोट के हम बताएगा इमैनुअल तुम जाके आरी पटेल से $10 के ग्रोसरी लेके आओ, और इमैनुअल जाएगा आरी पटेल और केशिया के पास लेके जाएगा, और केशिया उसके कैश करके $10 के सौदा ग्रोसरी उसके दे देगा। और फिर हम बोलेगा अच्छा एल्विन तुम अच्छा ये नोट लेके जाओ, ये भी $10 के नोट है, लेकिन ये नोट चुंगड़ा नोट है, फटा है, एकदम मैला नोट है, देखे लायक नहीं है नोट। हालेलुया। सेलोटेप लगाए के, और वो नोट अगर एल्विन लेके गया आरी पटेल में, वो भी ग्रोसरी लेने के लिए, और जब केशिया के पास गया, केशिया ने क्या उस $10 को इनकार किया या $10 के सौदा उसे दे दिया? केशिया ने क्या किया, वही $10 के ग्रोसरी एल्विन को भी दिया। दोनों का बहुमूल उसने वही किया, जो नया नोट का किया और पुराना नोट का मैला फटा चित्रा नोट जो था उतना ही बहुमूल, उतना ही वैल्यू दोनों नोट को किया, क्योंकि दोनों $10 ही था। एक फटा मैला भले था और एक नया भले था, लेकिन दोनों $10 ही था, और उसने दोनों को कीमती $10 की चीज दिया। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कलीसिया, हमारा तुम्हारा जीवन कुछ ऐसा ही है। हालेलुया। हम सोचते हैं हम बहुत पवित्र हैं, परमेश्वर के लहू से धो के साफ है, परमेश्वर उतना ही आपसे प्यार करता है। और अगर हम कलीसिया में है, हम मनुष्य फिसल जाते, गिर जाते, हम गुनाह गलती त्रुटियां हमसे हो जाता, पाप हो जाता है, फिर भी परमेश्वर का जो प्यार है, जो कीमती है, उसी तरह हमें देखता है। हालेलुया। जैसा एक पवित्र हालेलुया इंसान को देखता, मनुष्य को जो पवित्र लहू से धो के पवित्र मार्ग में चलता, और यदि आपका जीवन आज पाप में, गुनाह में, गलती में, त्रुटियां में है, परमेश्वर उसी प्यार आपको भी करता है। हालेलुया। उतना ही कीमती बराबर वो देखता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर नहीं देखता कि बेटा तुम गिर गया, तुम पाप कर दिया, तुम्हें नहीं चाहता है। हालेलुया। बाप का प्रेम वही है। हालेलुया। उतना ही कीमती उसको समझता और आपको भी समझता। हालेलुया। दोनों को एक बराबर प्यार करता है। जैसे कि एक माँ हो, अगर उसके पास बच्चे हो, 3-4 बच्चे हो, एक माँ का जो प्यार होता है अपने बच्चे के लिए सही प्यार होता है, एक ही प्यार होता है चारों के लिए। बच्चे लोग कभी समझते हैं, सोचते हैं कि माँ उस बेटा को, उस भाई को जस्ती लाइक करता, उस बहन को जस्ती लाइक करता, हमें कमती लाइक करता, वो लड़कन लोग के ख्याल है। लेकिन एक माँ का जो हृदय होता है अपने बच्चों के लिए एक ही होता है। हालेलुया। वो उसी प्यार
एक को करता दूसरा तीसरा सब, चाहे बच्चे बूढ़ा भी हो जाए, माँ का प्यार वही रहता है। आज हमारा जो स्वर्गीय बाप है, हमारे माता पिता से बड़का प्यार उसका है। हालेलुया। चाहे कितना भी मैला हो जाते हो लौट की तरह, फिर भी परमेश्वर का जो प्यार है कलेशिया उसी तरह का है। हालेलुया। वो हमें तुम्हें हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए उसका वचन कहता है Efesios 1:9 में, यदि हम अपने गलती अपने गुनाह को मान ले, परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है हमें क्षमा करने के लिए। हम गलती कर देते, हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, इंसान है, इस पापी दुनिया में रहते हैं, फिसल जाते हैं। जानबूझ के हम गलती नहीं करें, लेकिन अगर गलती हो जाए हम परमेश्वर के पास आए, माफी मांगे, परमेश्वर हमें धोके और साफ कर देगा। इसाया 1:18 कहता है, यदि हमारे पाप लाल रंग के हैं, अगरवानी रंग के, हालेलुया, वो परमेश्वर हिम की नाई बर्फ की नाई सफेद कर देगा। चाहे हमारा पाप आज किसी भी तरह के हो, कैसा भी गलती हम कर दे, हम कभी सोचते हम गलती कर दिया, हम गुनाह कर दिया, हम गिर गया, अब हम नहीं सकता खड़ा होए, अब हम नहीं सकता प्रचार करें, नहीं सकता ये चीज करें, नहीं सकता हम नहीं सकता परमेश्वर की सेवा करें, हम परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से हालेलुया पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। लेकिन परमेश्वर वचन बताता है हमारे पाप चाहे अगरवानी रंग के, चाहे हिम की किसी तरह के है, हालेलुया, काला या लाल रंग के, परमेश्वर से हिम की नाई बर्फ की नाई सफेद कर देगा। हालेलुया। और फिर वो कहता है हिब्रूस में, परमेश्वर हमारे जो गुनाह है उसको पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना ही दूर कर देगा। हालेलुया। और फिर इसाया कहता है कि परमेश्वर फिर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर याद नहीं करता कि बेटा बेटी तुम गुनाह किया रहा है, पाप किया रहा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमें तुम्हें उतना कीमती और बहुमूल्य समझता है। चाहे हम कैसा भी है, हम सब परमेश्वर के बनाए हुए पुतली हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने हाथों से हमें तुम्हें रचा है, इसलिए हमें तुम्हें इतना कीमती समझता है। तो मैं आज बताना चाहती हूँ, हमारा जीवन चाहे जैसा भी है, हम परमेश्वर के पास आने से कभी हिचकिचाए नहीं। गलती हो जाए हम माफी मांगे, परमेश्वर तुरंत हमें साफ कर देगा, धो देगा और हमें स्वीकार करेगा। हालेलुया। और हमें गले लगाएगा, हमें चुम्बन देगा परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति को इतना कीमती और बहुमूल्य समझता है। हालेलुया। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो अनपढ़ है, हम तो गंवार है, हम तो धनवान नहीं है, हमारा तो कोई, हमारे पास कुछ है नहीं। हालेलुया। हमारे पास समस्या है, बोझा है, बीमारी है, रोग है, चिंता है, ठुकराया है, हम हालेलुया अकेलापन महसूस करता, ये सब चीज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कहाँ चाहे, कोई नहीं हमें चाहे, परमेश्वर भी हमें नहीं चाहे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको चाहता है, चाहे कोई चाहे चाहे नहीं, परमेश्वर आपको कीमती समझता है। हालेलुया। और आपकी हर एक उलझनों के लिए यीशु ने कोड़ा को खाया है, यीशु ने क्रूस पे किया है। और मैं आखिरी में एक कहानी बता के इस मैसेज को यहाँ समाप्त करूंगी। हालेलुया। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11 में यहाँ धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, एक बाप था, धनवान बाप था, उसके पास 2 बेटा थे। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि छोटा बेटा ने अपने बाप से कहा, पिताजी जो मेरा शेयर है, मेरा हिस्सा है, मुझे दे दो और मैं चाहता हूँ। बाप ने बहुत समझाया बेटा को, लेकिन बेटा ने नहीं माना और उसने अपना शेयर लेके, अपना जो हिस्सा था लेके दूर देश, अनजान देश में परदेश को चला गया। और वो बेटा, वो जो धन दौलत था, बाप का जो शेयर जो लेके गया, अपना $1 मिलियन के पैसा, और वो दूर देश में जाके उस पैसे को व्यभिचार में, नाइट क्लब में, दोस्तों के साथ में, व्यभिचार में, हर एक संसार के चीजों में अपना धन दौलत को लुटा दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसके पास कुछ भी नहीं रह गया। अब उस शहर में वो अकेला घूमता है, अब वो नौकरी की तलाश में है। अब वो देखता है कि मैं अकेला हूँ, दोस्त चले गए, जब पैसा है तो दोस्त है, पैसा नहीं तो कोई आपके साथ नहीं देगा। हालेलुया। और वो बेटा अपने आप को अकेला पाया गया। अब वो शहर में नौकरी के तलाश के लिए निकला और नौकरी खोजने को गया और उसे नौकरी नहीं मिला। फिर वो गांव में गया और एक किसान के पास गया नौकरी पूछने के लिए, और वो किसान ने उससे कहा, मेरे पास तो सुअर है, आप इस सुअर को चरा सकते हो, इस सुअर जो भोजन खाते हैं आप खा सकते हो, और इस सुअर के घर में आप रह सकते हो, यही आपका तलब है। और बेटा बेबस होके आप सुअर के घर में रहने लगा, सुअर के भोजन को खाने लगा, सुअर के घर में सोने लगा और सुअर चराता है। और दिन बीतते गया। एक दिन ऐसा हुआ, ये बेटा अपने होश में आया, अपने समझ में आया, और उसने कहा,
अपने सोचा मेरे बाप के तो यहाँ कितना नौकर चाकर सब कुछ है, भोजन पानी कोई चीज की कमी नहीं है, घटी नहीं, मैं क्यों यहाँ सुअर के घर में भूखा मर रहा हूँ। और ये बेटा ने अपने सर को उठाया और उसने कहा, उसके बाप का घर उसे दिखाई दिया, मैं यहाँ से जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के प्रति आपके प्रति पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे एक नौकर के समान रख ले, मुझे क्षमा कर दे। और बेटा ने वो निर्णय उस सुअर के फाटक में बनाया और वहां से निकला, अपने कदम को बढ़ाया, पहला दूसरा तीसरा कदम लिया, अब उसे अपने बाप के घर दिखाई दे रहा है और ये बेटा अब जा रहा है अपने बाप के घर। हालेलुया। और जिस दिन से ये बेटा घर को छोड़ा, बाप का आंख अपने बेटा के ऊपर था। वो देखता रहा कब मेरा बेटा घर लौटेगा, कब मेरा बेटा घर लौटेगा। और अचानक ये देखता है कि थोड़ा दूर ही पे उसके बेटा था, ये बाप ने देख लिया और उसने देखा और उसने कहा ये मेरा बेटा ही है। हालेलुया। और बेटा दूर ही था कुछ, और ये बाप ने दौड़ के गया, उस बेटा को गले लगाया, चुम्बन दिया। और बाप ने नहीं देखा उसके मैला कपड़ा, उसके गंदगी आती है, इतना दिन से नहाया नहीं, सुअर के घर में रहता, लेकिन बाप ने अपना प्यार को दिखाया। बाप ने उस बेटा को उतना कीमती समझा, जब उसके महल में रहता था वही कीमती समझा, जब वो सब कुछ उड़ा के आ गया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ के मैला कुचेड़ा आया, फिर भी बाप ने वही कीमती उस बेटा को समझा, उस बेटा को गले लगाया, चुम्बन दिया और नौकर चाकर को बताया कि अंगूठी पहनाए, से नहाए धोए, कपड़ा साफ पहनाए और इसके लिए पार्टी का आयोजना करे, क्योंकि वो बाप का प्यार था। कलीसिया हालेलुया। आज मैं बताना चाहती हूँ, वो एक बाप था, उसके बेटा था, है ना, है ना, आखिरी में उसका बेटा ही तो था। भले वो सब कुछ उड़ा दिया, भले सब कुछ उसके नाश करके आया, भले वो मैला कुचड़ा था, लेकिन बाप का जो प्यार था वो मैला कुछ नहीं देखा, लेकिन उसने कीमत समझा, अपने बेटा को अपने घर में लाया। हालेलुया। वही कीमत समझा जब वो अपने बाप के घर में था सब कुछ, लेकिन जब लौट के आया वही कीमती उसको भी समझा। आज मैं बताना चाहती हूँ कलीसिया, इसी तरह आज हमारा जीवन भी मैला हो सकता है, हम पाप में चल देते हैं, गुनाह में चल देते हैं, लेकिन जब हम लौट के अपने बाप के घर आते हैं, बाप हमें नहीं देखता है कि हम मैला है, हमने ये पाप किया, हमने वो गुनाह किया, वो हमें उंगली नहीं उठाता है, लेकिन वो तैयार रहता है, जैसे वो बाप ने बाह फैलाए हुए अपने बच्चा को गले लगाया, चुम्बन दिया, उसे प्यार किया, दुलार किया और अपने घर में लिया। इसी तरह हमारा स्वर्गीय बाप आज हमें तुम्हें गले लगाना चाहता, चुम्बन देना चाहता। हम फिसल जाए, गिर जाए, दौड़ के अपने बाप के पास आए, भागे नहीं उससे। हालेलुया। हम बाप के पास आएगा, बाप हमें स्वीकार करेगा, बाप हमें चंगाई देगा, बाप हमें छुटकारा देगा। हमारे जीवन में उलझने है, टुकराया है, हमारा मन टूट जाता, घायल हृदय हो जाता, हम कहाँ जाए? हम अपने बाप के पास आए। हमारे बाप हमेशा अपने हाथ को फैलाए रखता है और हमें तुम्हें हमेशा वो गले लगाना चाहता है, चुम्बन देना चाहता है, हमारे जीवन में आशीष को देना चाहता है। वो बेटा लौट के आया तो आशीष को पाया। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर भी हमें तुम्हें इंतजार करता है कि बेटा बेटी तुम लौट के आओ मेरे पास, मैं तुम्हें इंतजार कर रहा हूँ। और वो हमें तुम्हें गले लगाना चाहता, हमें तुम्हें चुम्बन देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर इतना कीमती मनुष्य जाति को समझता है। हालेलुया। शायद हम और तुम अपने आप को कीमत नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर हमारी कीमती करता है। कोई हमें कीमती नहीं समझे, कोई हमें बहुमूल्य नहीं समझे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें तुम्हें कीमती समझता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने जान की कुर्बानी उस क्रूस पे दिया है, हमें तुम्हें बचाने के लिए, हमें तुम्हें कीमती समझा, इसीलिए अपने जान की कुर्बानी दिया। अगर आज वो कीमती नहीं समझता, अपने जान की कुर्बानी भी नहीं देता। तो मंगता कलीसिया ये उत्साहित करे एक छोटे से वचन के द्वारा कि हम लोग परमेश्वर के पास आने से कभी दूर ना हटे। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमें स्वीकार करेगा, प्रभु हमें गले लगाएगा और हमारे गुनाहों को माफी देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहती हूँ इस मैसेज के द्वारा मुझे ये उत्साहित करे कि हम लोग प्रभु के पास आने से कभी भी अपने आप को हिचकिचाए नहीं। हालेलुया। प्रभु हमेशा परमेश्वर हमारा तैयार रहता है हमें चुम्बन देने के लिए, हमें गले लगाने के लिए, हमें चंगाई और छुटकारा और आशीष देने के लिए। हालेलुया। क्यों ना कलीसिया से में खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेगा। हमारे आराधना दल आगे आए, इस गीत को गाए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हमसे अपना ध्यान इस समय प्रभु की ओर लेके जाएं, जैसे आज उसके वचन हम सब ने सुना है।
हालेलुया। जब भी हम वचन सुनते हैं, हमारे जीवन में बदलने का समय आता है, चुनाव करने का समय आता है, हमारे जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा पाने का समय आता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आराधना दल इस गीत को गाए, हालेलुया। आज भी यीशु आपको बुला रहा है, आपको गले लगाना चाहता है, आपको चुम्बन देना चाहता है, आपकी बीमारी को चंगाई देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपके जीवन के मांगों को पूरा करना चाहता है। क्योंकि जिस परमेश्वर यीशु का मैं प्रचार करा, ओ यीशु का उपस्थिति आज हमारे बीच में, हम महसूस करते हैं कि यीशु हमारे बीच में आया है। हालेलुया। अब जरूर आपको भर के छुएगा और आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। जैसे आराधना दल इस गीत को गाए, हालेलुया। क्यों ना अपने जगह से हटे, आप आगे आए, आपके लिए दुआ किया जाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ के छुएगा, आपको गले लगाएगा, आपको चुम्बन देगा, आपके जीवन में वो आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। यीशु बुलाता तुम्हें, बरसात से वो गले लगाना चाहता है। हालेलुया। आपके आंसू को पोंछना चाहता है। हालेलुया। और यीशु बुलाता
दुआ करेंगे, अपने हाथों को उठाएं सर की ओर। अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी पे हाथ बढ़ के प्रभु आपको बढ़ के छुएगा। हालेलुया, उसकी उपस्थिति हमारे बीच। हालेलुया, हालेलुया, केवल विश्वास करें, प्रभु आपके हर एक मांगों को पूरा करेगा। हालेलुया, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब पिताजी में एक बार फिर आपके चरणों में आते यीशु के नाम के द्वारा ये आज वचन तूने दिया, हमने बांट दिया प्रभु। आज वचन हर एक हृदय में कार्य रूप करे प्रभु। हमारे नाथ पिता जैसे उस बेटा को बाप ने गले लगाया, आज तुम्हारे स्वर्गीय बाप हम सबको गले लगाना चाहता, चुम्बन देना चाहता है, चंगाई छुटकारा आशीष देना चाहता है। तू हमेशा हमारे पर इंतजार करता है प्रभु। हमारे नाथ आज हम दुआ करते तेरे बच्चे लोग के लिए पिता परमेश्वर, जो भी मांग है, समस्या है, जो भी मुसीबत है, रोगी है, बीमारी है, पीड़ा है, कोई भी ऐसा मांग हो के जीवन में तू आज एक बार स्वर से हाथ बढ़ा कर को छू ले पिता परमेश्वर। तो छूले रे कोरे को गले लगा, चुम्बन दे पिता परमेश्वर। हर एक आंसू को पोंछ ले पिता परमेश्वर। हर एक हृदय में तेरी शांति आए पिता परमेश्वर। हर एक मन को जोड़ दे प्रभु परमेश्वर। Father, release your anointing, O God. I release the Holy Ghost fire, O God. Let the fire of the Holy Ghost fall upon your children, O God. Let that Holy Ghost fire fall in Jesus' name. Let that healing anointing fall in Jesus' name, O God. Yes, Father, छूले यीशु मसीह, छूले पिता अपने बच्चों को पिता परमेश्वर। Yes, Lord, touch them afresh, O God. Let your fresh anointing fall, O God. हाँ प्रभु, तू छूले यीशु मसीह, तू हाथ बढ़ के हरेक को छूले यीशु मसीह, हरेक को तू छूले यीशु, हरेक को तृप्त कर दे पिता परमेश्वर। और बशंडर बाबा कुरियदा बशंडर बाबा खाया बाबा संडर। Yes, Father, touch my sister, God. Touch them, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. हाँ पिता परमेश्वर, तू छूले यीशु मसीह। Yes, Father, touch in Jesus' name. Yes, my God, touch in the name of Jesus. Oh, Rabashandara Mama Kurianda Bashandara. Yes, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father, hallelujah, Lord. Touch my sister, oh God. Touch her, Lord, afresh, oh God. Oh, Rabashandara Baba Kurianda Bashandara. Yes, my God. Let that Holy Ghost fire fall in Jesus' name. Yes, fall in Jesus' name. Release the anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release the touch of the Master's name. Yes, Father, touch, oh God. Oh, Rabashandara Baba Kurianda Bashandara. Jesus' name, Father, touch, oh God. Touch my sister, Lord, in Jesus' name. Let the anointing fall in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father, touch my sister, God. Fill her, Lord Jesus, the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Yes, Father, touch her, Lord. Touch this child, oh God. Touch her, Lord, in Jesus' name. Yes, Father, touch her, God. Touch her, Lord. Let the anointing touch her life, oh God. Fill her, Lord. Answer the desire, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus, Father, bless this act in Jesus' name. Touch her, Lord, afresh. And release the anointing, the healing touch in Jesus' name. Yes, God, receive in the name of Jesus. Hallelujah. Receive my sister in Jesus' name. Yes, receive in the name of Jesus. Oh, yes, sister, receive in the name of Jesus. Let the healing power fall. Let healing fall in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Let the healing fall. Fall in Jesus' name. Touch my sister. Heal her, Lord. Heal her, Lord. Set her free in the name of Jesus. Hallelujah. Let that healing anointing fall. That healing virtue fall upon her life in Jesus' name. सर सर के पाप पिता तेरी चंगाई तेरे छुटकारे से जीवन में हालेलुया
Oh, Rabba Shanda, Rabba Makuria, Rabba Shanda. Touch it, Lord, afresh in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father, touch this child in Jesus' name. Touch it, Lord, in Jesus' name, oh God. Hallelujah, Lord. Yes, Father, touch in the name of Jesus. Let that holy fall in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Oh, Rabba Shanda, Rabba Makuria, Rabba Shanda. Yes, Father, touch this child. Yes, in Jesus' name. Let the healing power fall in Jesus' name. Hallelujah. Fall in Jesus' name. Yes, Father. I release that anointing. I release the fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father. Yes, Father, touch this sister in the name of Jesus. Hallelujah. Let your healing, let your fall in Jesus' name. I release the touch of the Master's name. Yes, Father. Hallelujah. Yes, Father, touch her fresh, oh God. Yes, Lord, let the healing fall in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Let the fire of the Holy Ghost fall. Fire in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, receive in the name of Jesus. Yes, Father, release the touch of the Master's name. Your fire, oh God. Your fire, oh God, in Jesus' name. Oh, Rabashana, Mama, Kuria, Rabashana. Touch her fresh, oh God. Fresh, oh Lord, hallelujah. Yes, Father. Receive, receive, receive in Jesus' name. Oh, Rabashana, Mama, Kuria, Rabashana. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, the living God. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, तुम्हारे छुर के लिए, तेरी चुराई छुटकारा शीश के लिए धन्यवाद देते पिता, तेरी आत्मा के अभिषेकता के लिए। पिताजी, हम तेरे पास आते यीशु के नाम के द्वारा। धन्यवाद, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा सब आप ही को लौटा के देते। जो कुछ तो हमारे बीच व्यास किया पिता, अपने वचन को साबित किया हमारे बीच में पिता। आज लोगों के जीवन को तूने छुआ, चंगाई दिया, छुटकारा आशीष से भरा। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरी आशीष के लिए, लोगों को छूने के लिए पिता, अपने वचन को पूरा करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और जैसे हम लोग सभा में आगे जाए, पवित्र आत्मा तो अगुवाई करना और मदद करना पिता। हम धन्यवाद देते पिता, सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हुए और इस गिनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।